प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में हर व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, ऐसा क्यों? ये आजकल फैशन बन गया। हर कोई जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं, उससे और आगे और आगे और आगे जाना चाहता है। गांव का व्यक्ति कस्बे में, कस्बे का शहर में, शहर वाला महानगर में, महानगर वाला और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और वहाँ वाला कहता है अब्रॉड जाना है। ये एक ट्रेंड बन गया है, समझ गए? आज दुनिया के लोग इंदौर में एडमिशन लेते हैं तो उनको अपने आप को बड़ा कृतार्थ महसूस करते हैं, लेकिन इंदौर के लोग सोचते हैं इंदौर में थोड़ी पढ़ेंगे, हमें बाहर पढ़ना है। ये सोच ही गलत है। भारत में आज सारे अवसर हैं, लोगों को उसे पहले देखना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार भी इस दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है पढ़ाई के में विषय के चुनाव का, हमें आगे अपने भविष्य को ध्यान में रखते ही विषय को चुनना चाहिए। आजकल तो बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना। 10th पास करने के बाद उन्हें ये तय नहीं रहता कि हमें क्या विषय लेना। जो उसके फ्रेंड्स कह दे, जो आपस में चर्चा कर ले लोग, वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। इस कन्फ्यूजन के कारण वो पढ़ाई उनके किसी काम में नहीं आती। अपने भावी जीवन को ध्यान में रखते ही हुए और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही विषय का चुनाव करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मंदिरों में अत्यधिक मात्रा में दीपक जलाने का क्या औचित्य है तथा दीपों के प्रयोग में किस प्रकार से विवेक होना चाहिए? भगवान की पूजा वंदना में आरतिका या निराजन शब्द का प्रयोग आया है, और जहाँ दिव्य विमान होते हैं वहाँ भी इस तरह के आरती आदि का विधान है। ये हमारे लिए इसकी कोई सोचने की बात नहीं है। दिव्य दीपों से अकृत्रिम जिनालियों में भी देवतागण पूजा अर्चा करते हैं, इसका शास्त्रीय विधान है। रहा सवाल दीपक के प्रयोग में विवेक का, तो विवेक तो सब जगह प्रयोग में लाना चाहिए। हम एक आध दीपक का प्रयोग करें और उसकी जगह हजारों दीप जलाने लगे तो हमें देखना है। और जहाँ हमें कीड़े मकोड़ों की संभावना दिखती है तो ये हमारा अपना विवेक है कि हम सावधानी से काम करें। मेरी राय है दीप उतना ही जलाना चाहिए जितनी आवश्यक हो, और उतनी ही देर जलाना चाहिए जितना ज़रूरी है। दीप में इतना घृत भरे कि आपकी आरती पूरी होते होते घृत भी खत्म हो जाए, तो आपका काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। गुरुवर नमोस्तु। आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान दोनों ही पाप बंध के कारण हैं, तो तीव्र हर्ष व विषाद की स्थिति में इससे कैसे बचें? देखिए, उस मूवमेंट में अपने आप को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये एक इमोशनल फोर्स है, ये एक संवेग है, भावनात्मक आवेग है, और ऐसी घड़ी में अपने आप पर नियंत्रण कर पाना सबके बस की बात नहीं। लेकिन जैसे हमें एहसास हो, बाद में हम उसकी निंदा करें, ग्रह करें, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें, और जब हम स्वस्थ दशा में रहें, उस घड़ी में बार बार अपने सबकॉन्शियस में इस बात को फीड करें कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। भावना योग मनुष्य के जीवन में शांति, स्थिरता और सहजता लाने का बड़ा आधार है। आप अगर नियमित प्रयोग करें तो आप पाएंगे कि जब भी ऐसे 10 अवसर आएंगे तो उनमें 8 में तो आप बच ही जाएंगे। अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो परिणाम अच्छा है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी में झपकी आए तो क्या इससे भगवान की अभिनय का दोष लगता है? पर भगवान के सामने झपकी लगने से भगवान की अवमानना तो होती। मंदिर की 84 आसाधनाओं में एक आसाधना है झपकी लगने की बात तो जाने दीजिए, जम्हाई लेना भी, उवासी लेना भी एक प्रकार की आसाधना है। इसलिए मंदिर में जाओ तो तंद्रा तोड़ने के लिए जाओ, नींद लेने के लिए। लेकिन लोग जिनवानी माँ की गोद में सोना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सावचेत होकर के रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। यदि हमारे माता पिता या अन्य कोई समाधि लेना चाहे तो हमें किस प्रकार उनका सहयोग करना चाहिए? मोह में डॉक्टरों के पीछे, दवाइयों के पीछे, अस्पतालों के चक्कर काटने में लगते हैं, लेकिन मैं उसी संतान को सुसंतान मानता हूँ जो अपने माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनते हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जिनके माता पिता व्रती हैं, धर्मी हैं,
तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके अंत समय तक, आखिरी सांस तक उनका व्रत नियम पालने में सहायक बनना, व्रत भंजक बनने का काम मत करना, और उनकी भावना को जगाकर उनके आत्मोद्धार का प्रयास करना, जिससे वे अपने आत्महित को कर सके। गुरुवर नमोस्तु। क्या कृपा या आशीर्वाद आदि के द्वारा कर्म फल को भी बदला जा सकता है? देखिए, कृपा आशीष से कर्म फल सीधे नहीं बदलता, पर कृपा आशीष से हमारा मनोबल बदल जाता है। और जब मनुष्य की भाव दशा बदलती है, उसका मनोबल बदलता है, तो बहुत सारे बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। आपको कुछ नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, और आपके मन में एक आत्मविश्वास जग गया कि मुझे आशीर्वाद मिला, मैं तो तर गया। तो वो आत्मविश्वास आपको आपके कार्यों के प्रति दुगुना उत्साहित कर देता है। कईयों को तो अनंत गुना उत्साह भर जाता है, और उस उत्साह के परिणाम स्वरूप उसके वे रिजल्ट मिल जाते हैं जो कभी कभी अकल्पनीय है। हाँ, आशीर्वाद से शुभ तरंगे भी निकलती है जो हमारी भावधारा को परिवर्तित करने में कारण बनती है, लेकिन ये कहना कि आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाता है, ठीक नहीं है। आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, ये ठीक नहीं है। मन बदल जाए तो सब कुछ होता है, और उसमें आशीर्वाद निमित्त बनता है। गुरुवर नमोस्तु। जिस प्रकार किसी का अंग भंग हो तो वे आहार देने का पात्र नहीं है, किंतु यदि किसी का आंतरिक अंग भंग हो, जैसे किडनी आदि, तो क्या तब भी वे आहार नहीं दे सकता? किडनी आदि का अंग नहीं है, उपांग है। 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, छाती और मस्तक की 8 अंग है। इन 8 अंगों में किसी एक अंग का भी अभाव है तो आहार दान देने का पात्र नहीं है, अभिषेक करने का पात्र नहीं। लेकिन एक उंगली चली जाए तो नहीं, उंगली उपांग है। इसी तरह 2 आँखों में एक आँख चले गई, एक आँख बची है, तो अगर उसका काम वो करने में समर्थ है तो आहार दे सकता है। किडनी आदि का ऑर्गन है, वो दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी, स्टेपनी पहले से लगा रखी। हमारे शरीर में कई स्टेपनीज हैं, वो काम में आती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम अपना काम करने में असमर्थ होते तब ऐसा होता। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों के मन में जैनी होने का बहुमान कैसे जगाएं, जिससे वे मन से भगवान के दर्शन कर सकें? उन्हें सबसे पहले जैन का अर्थ बताएं, जैनों की विशेषता बताएं, जैन परंपरा की बात बताएं, अपने आचार विचार और व्यवहार की बात बताएं, और उसकी तुलना औरों से करके दिखाएं, और उन्हें कहें कि देख बेटा, ये सब चीज़ें तुझे जन्मजात संस्कार में मिल गए। काश तू जैन न होता, कहीं और होता, तो इन सब चीज़ों से वंचित रहता। सोच, ये चीज़ कितनी विलक्षण है और तुझे एक अलग पहचान दे रही है। तो ये मान करके चल, ये ऐसी उत्तम भूमि है जिसमें बोया गया बीज अनंत गुना फलेगा। हर धरती फसल उगाती है, लेकिन सब धरती की फसल एक सी नहीं होती। जो भूमि जितनी उर्वर होती है, उसकी पैदावार उतनी उन्नत होती है। ये संस्कारों की उर्वर धरा है। उनको ये बात बताएं और समझाएं कि देखो, किस कुल में तुमने जन्म लिया, जिसमें पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है, जहाँ एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है, जहाँ हर छोटी मोटी बातों पर ध्यान रखा जाता है कि मेरे किसी व्यवहार से किसी के दिल को आघात न पहुँचता हो। अगर हम किसी से कोई भूल करते तो उससे क्षमा मांगने की बात करते हैं। हम अपने सारे आचार विचार और व्यवहार की जो विशेषताएं हैं उन बच्चों को बताएं कि दुनिया में क्षमा जैसे गुणों की पूजा केवल जैनों के यहाँ की जाती है। दुनिया में क्षमा मांगने का काम केवल जैन धर्म सिखाता है। दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश केवल जैन धर्म सिखाता है। दुनिया में सुख दुख में स्थिरता रखने की बात जैन धर्म सिखाता है। अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने का पाठ जैन धर्म पढ़ाता है। व्यसन और बुराइयों से विमुक्त रहने की बात जैन धर्म सिखाता है। बेटा, ये एक ऐसा धर्म है जो तुम्हें एक नेक इंसान बनाकर आत्मोपलब्धि के मार्ग पर पहुंचा सकता है। ये गौरव उसके मन में जगा दीजिए, वो कहीं नहीं भटके। गुरुवर नमोस्तु। हम ऐसा क्या सोचें और बोले कि सबके मन को अच्छा लगे? बस जब हम सड़क पर चलते समय गति की सीमा पर विचार करते हैं, बैंक में रखे हुए पैसे की सीमा पर विचार करते हैं,
परीक्षा देते वक्त अपने समय की सीमा पर विचार करते हैं। इसी तरह हम बोलने की शक्ति की सीमा पर विचार करने लगें और बोलने के परिणाम पर विचार करने लगें तो हमारे मुख से वही निकलेगा जो अच्छा होगा और सबको भाएगा। हम ध्यान रखें, बोलने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन बोलते समय उसे हमें बहुत सोच कर बोलना चाहिए। यदि हमने थोड़ा भी खो दिया तो उसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा, कभी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। तो हर मनुष्य को चाहिए बोलने के पहले तौल करके बोले तो उसका परिणाम अनुकूल आ सकता है और वो जीवन की बेहतरी का कारण बन सकता है। हमेशा एक बात और ध्यान रखें, हमेशा ये अपने मानस में रखें कि मुझे बोलने से पहले सोचना है, वही बोलना है जो हितकर है, प्रिय है। ये बात बार बार दोहराएंगे तो सब बातें अपने आप आ जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। कभी कहते हैं अप्रभावी रहना चाहिए और कभी कहते हैं संवेदनशील रहना चाहिए, ऐसा क्यों? हमें दोनों में विरोध दिखता है, लेकिन दोनों में कोई विरोध नहीं। अलग अलग संदर्भ में दोनों चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। स्वयं के साथ कुछ भी अघट घटे तो हम उससे अप्रभावित होकर उसे सहें, और औरों में कोई कष्ट दिखे तो हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। 2 लाइनों में अपनी बात कहूँगा, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। ये मंत्र बना के रखिए। हम अपने प्रति प्रभावित होते हैं, दूसरों के मामले में तो अप्रभावित रहते हैं। जहाँ हमें अपनी करुणा प्रकट करने का क्षण हो वहाँ हमारी संवेदना बहनी चाहिए, और जहाँ हमारा चित्त क्षुब्ध होने की संभावना हो वहाँ हमें तटस्थ वृत्ति अपनानी चाहिए। ये अप्रभावित रहने की कला है, तो हमें दोनों को अलग अलग संदर्भ में अपना करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एकांत, अकेलापन और एकत्व में क्या अंतर है, वह इसमें से क्या श्रेष्ठ है? एकांत, अकेलापन और एकत्व है। एकांत भीड़ भाड़ से अलग रहना, ये एकांत है। पर कई बार एकांत लोगों के लिए अनर्थ का भी कारण बन जाता है, बल्कि यूँ कहें कि सारे पाप लोग एकांत में ही करते हैं। इसलिए मैं उस एकांत को अनुकरणीय नहीं मानता, आलंबनी भी नहीं समझता। अकेलापन मनुष्य की लाचारी, बेबसी को प्रकट करता है, असहायपन को दर्शाता है। जब मनुष्य की सारी अपेक्षाएं समाप्त होने लगती है, कहीं किसी का कोई साथ नहीं दिखता, वो अपने आप को आश्रयहीन, बेबस, लाचार जैसा महसूस करने लगता है। वो अकेलापन है। जहाँ हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति न हो और मन टूटने लगे, वो अकेलापन है। ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन सब से आगे की बात है जो बड़ी एक आध्यात्मिक साधना से प्रकट होती है, वो है एकत्व की अनुभूति। मेरा साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई साथ नहीं देता, इसमें औरों से अपेक्षा है, पर मुझे किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं और कोई मुझे साथ दे ही नहीं सकता। इस एकत्व की अनुभूति का आनंद ही अलग है। ये एक आध्यात्मिकता है जहाँ किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तुम मेरा सहयोग करो न करो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में समर्थ हूँ। जहाँ मुझे किसी की अपेक्षा ना हो, वो एकत्व। तत्वतः अगर विचार करें तो संसार का हर प्राणी उसी एकत्व से जुड़ा है। जब हम अपनी चित्त वृत्ति को अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं तो हमारे भीतर उस एकत्व की अनुभूति होती है। तो हम उस एकत्व का अनुभव करने की कोशिश करें। अकेलापन और एकांत की जहाँ तक बात है, कई बार लोग एकांत में भी अनेकों का साथ जोड़ लेते हैं और कई बार लोग भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर लेते हैं। एकांत में भी औरों का साथ हम मानसिक रूप से जोड़ लेते हैं। एकांत में बैठकर यदि व्यक्ति किसी के चिंतन में अपने आप को लगा दिया, कोई प्रेमी एकांत में बैठकर अपनी प्रेमिका का चिंतन कर रहा है, तो वो एकांत पाया जरूर है पर वो अकेला नहीं है। लेकिन कई बार व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रहता है। बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ, पिता ने बेटे को मुंबई की ट्रेन में बिठाया,
गाड़ी में बिठा करके लौटा, पिता का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा। पत्नी पूछती क्या बात है, बेटे को बिठा दिया, हाँ बिठा दिया, सीट मिल गई, सीट मिल गई, ठीक है, तो आप इतने उदास से क्यों दिख रहे हैं? बोले क्या करूँ, ट्रेन में बहुत भीड़ थी और मेरा बेटा अकेला है। ट्रेन में भीड़ थी, बेटा अकेला है। सवाल है भीड़ है तो अकेला कैसे? और ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इस भीड़ में भी हर प्राणी अकेला है, जन्मा अकेला है, मरा अकेला है, मरेगा अकेला और जीना भी अकेला है। इसकी अनुभूति का नाम एकत्व की अनुभूति है, जहाँ एकांत की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपने आप को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। तो हम उस एकत्व का अनुभव करें। गुरुवर नमोस्तु, क्या भक्त बनने के लिए शक्ति आवश्यक है? तपस्वी बनने या और कुछ बनने के लिए भले ही शक्ति की जरूरत है, पर भक्त बनने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, युक्ति की भी जरूरत नहीं है, केवल भक्ति की जरूरत है। और हृदय में भक्ति प्रस्फुटित हो गई तो बाकी बातें अपने आप छूट जाएंगी। हम चीज़ों से छूटे तब मेरे अंदर भक्ति प्रकट हो, ये बात मुझे कम जचती है। जिस पल मेरे हृदय में भक्ति की धार बहेगी, मैं सबसे अपने आप छूट जाऊंगा। तो भक्ति वह धारा है जो हमें हमारे इष्ट और आराध्य से जोड़ देती है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। हम भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के सरोवर में अपने आप को डुबाने की कोशिश करें, हम अपने लक्ष्य तक सुनिश्चित रूप से पहुंचेंगे। गुरुवर नमोस्तु, किताबों में लिखे शब्द खामोश होते हैं, तो उस खामोशी से आगे कैसे बढ़ें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। किताब में अल्फाज बहुत है, पर फिर भी वो अल्फाज खामोश। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, अल्फाज खामोश भले है, पर उन अल्फाजों की ताफसीर में जोश बहुत है। हम अगर किसी किताब को पढ़े तो पढ़ करके शब्द से जो जोश हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन को एक अलग दिशा बना देती है। आज कोई भी किताब मनुष्य पढ़े तो वह उसके जीवन का एक बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। इसलिए शब्द भले, अल्फाज भले खामोश हो, पर उसके अंदर से प्रकट होने वाला स्वर अभी भी मुखरित है, उसका संदेश हर पल मुखरित है। काश मनुष्य उसे समझ सके। यदि हमारे अंदर वैसी दृष्टि हो तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और खामोशी से जो चीज़ सीखा जाता है, कई बार मुखर से वो हम नहीं सीख सकते। इसलिए किताब को पढ़ते समय हम केवल शब्द न पढ़ें, उसके अंदर गुम्फित भाव को पढ़ने की कोशिश करें। वो हमारे मनोमस्तिष्क में अनुगूंजित होंगे और वो हमारे जीवन को एक अलग दिशा देंगे। गुरुवर नमोस्तु, पंछी को ऊंचाइयों में उड़ने से डर नहीं लगता, हम उसके समान अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? पंछी को खुद पर भरोसा इसलिए रहता है कि वो औरों पर भरोसा नहीं करता। जिस दिन पंछी हेलीकॉप्टर पर बैठने लगेंगे ना, उनका भरोसा टूट जाएगा। और थोड़ा देखो, वही पक्षी जब कुछ दिन पिंजरों में रह लेता है ना, और वहाँ का माल खाने का आदी बन जाता है, तो उसकी पूरी उड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास खो देता है। मनुष्य पर निर्भर हो गया है, हम चीज़ों पर निर्भर हो गए, और चीज़ों पर निर्भरता हमारी आत्मशक्ति को कुंठित कर रही है। आज मनुष्य के साथ यही हो रहा, उसकी बाह्य शक्तियाँ दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही, पर वो खुद शक्तिहीन, शक्तिहीन होता जा रहा है। हम जितना जितना चीज़ों पर निर्भर होंगे, हमारी क्षमताएं कम होगी। उदाहरण के लिए, जब तक आपके पास मोबाइल हैंडसेट नहीं था, आपको कितनों के फ़ोन नंबर याद थे, और आज शायद खुद का भी ना हो। क्यों हुआ ये कमी क्यों? इसकी वजह क्या? यंत्र पर निर्भर होते ही या चीज़ों पर निर्भर होते ही हम अपनी क्षमताओं को खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम अगर अपनी क्षमता को विकसित करना चाहते हैं तो पर निर्भरता छोड़। प्रामाणिक समाधान।